नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहीं गए हों और आपने कहा हो, अरे यहाँ तो मैं पहले भी आ चुका हूँ। क्या आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हों और अचानक आपके दिमाग में आया, अरे यह तो पहले भी हो चुका है। या ऐसा है कि आप जो देख रहे हैं या जो आपके साथ घटना घट रही है वह घटना पहले भी घट चुकी है। इसका मतलब है कि आप दुनिया में अकेले नहीं हैं, बल्कि 65% लोग आपके साथ हैं। यानी इस तरह का आभास 65% लोगों को होता ही होता है। इस तरह की भावनाओं को डेजा वू के नाम से जाना जाता है। डेजा वू वैसे तो एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगर हिंदी में हम बात करें तो यह पूर्वाभास के करीब का शब्द है। इसका मतलब होता है पहले से देखा हुआ। इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी दिए जाते हैं। यह कोई मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है। इसके पीछे काफी सारी थ्योरियां हैं, जैसे टाइम ग्लिच थ्योरी, पूर्व जन्म की थ्योरी या सपनों की थ्योरी। जो आपने अभी घटना देखी है, हो सकता है कि ये आपने सपनों में देखा हो। इस पर ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष के अनुसार इस स्थिति के लिए चंद्र जिम्मेदार होता है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जातक, अर्थात चंद्र मन का कारक है। आपके मन और मस्तिष्क में उठने वाले विचार, आपकी मानसिक शक्तियां, इन सभी के पीछे चंद्र की स्थिति आपकी कुंडली में कहां है यह निर्धारित करती है। और दूसरी चीज अष्टम भाव। अष्टम भाव यह निर्धारित करता है कि डेजा वू की स्थिति आपके साथ होगी या नहीं। चलिए इस पर एक और जानकारी देता हूं। इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है। इसको समझने के लिए पहले अपने दिमाग को समझना होगा। दुनिया में पाई जाने वाली हर वस्तु इस त्रिआयामी संसार में फंसी हुई है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। इसे हम 3D वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। हम इस आयाम से बाहर नहीं निकल सकते, हम यहाँ फंसे हुए हैं। एक और डायमेंशन होता है जिसे टाइम के नाम से जाना जाता है। समय हमेशा एक दिशा में चलता है, मतलब आगे की तरफ, वर्तमान से भविष्य की ओर जाता है। एक ऐसी चीज है जो इस डायमेंशन के अधीन नहीं है, और वो है हमारे थॉट्स, यानी हमारे विचार। हमारे दिमाग के विचारों, हमारी सोच का स्पेस और टाइम से कोई लेना देना नहीं। इस 3D वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं, वह किसी और डायमेंशन में चलता है। यह विषय थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगले हफ्ते हम एक भूत प्रेत का वैज्ञानिक आधार वीडियो लाएंगे, उसमें इस बारे में ठीक से समझाया जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने बचपन के किसी ऐसे समय में चले जाइए जब आप बहुत खुश थे या बहुत उदास थे। आप जब उस समय को याद करने लगेंगे तो आपका दिमाग उस जगह पहुंच जाएगा, और हूबहू जैसा वहां चल रहा था वैसे ही आपके ख्याल, वैसे ही आपकी भावनाएं बदल जाएंगी। इसी तरह कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी स्थान पर पहुंचते हैं तो कहते हैं कि यह घटना मेरे साथ घट चुकी है। किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम उससे पहली बार नहीं मिल रहे हैं। हमारा दिमाग टाइम में बंधा नहीं है, वह पास्ट में भी जा सकता है और फ्यूचर में भी जा सकता है। पास्ट में जाना ज्यादा आसान होता है क्योंकि उसके पास पास्ट का एक्सपीरियंस है, और फ्यूचर में जाने के लिए उसे स्पेशल पावर्स चाहिए, जो जागते समय तो संभव नहीं है। या तो आप ध्यान में जा सकते हैं या फिर आप नींद में जा सकते हैं। डेजा वू को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सवाल का जवाब दीजिए कि सबसे तेज रफ्तार किसकी होती है? बुद्धिमान लोग जवाब देंगे फोटोन पार्टिकल्स की या प्रकाश की। अगर मेरे जैसे गंवार लोग इसका जवाब देंगे तो वो यही कहेंगे कि सबसे तेज रफ्तार मन की होती है, क्योंकि हमारा मन टाइम डायमेंशन में फंसा नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सूर्य क्या है, तो आपके दिमाग में तुरंत से सूर्य की तस्वीर आएगी और आप कहेंगे कि वह गोला है, गर्म है। आपका मन सूरज पर 1 सेकंड के कुछ हिस्से में पहुंच गया, जबकि सूर्य के प्रकाश को धरती पर आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कौन तेज हुआ, हमारा मन या प्रकाश? मनोवैज्ञानिकों ने दिमाग को 2 हिस्सों में विभाजित किया है। पहला चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन तर्क, विश्लेषण, हिसाब किताब, सूचना एकत्रित करने का काम करता है और अच्छे बुरे की पहचान कराता है। वह इच्छाओं को उत्पन्न करना भी इसी का काम है। जबकि अवचेतन मन दिव्य शक्ति, पूर्वाभास, याददाश्त, शारीरिक व मानसिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी हिमखंड यानी आइसबर्ग का 10% हिस्सा ऊपर रहता है और 90% हिस्सा नीचे रहता है। उसी तरह हमारा चेतन मन 10% हिस्से में है और अवचेतन मन 90% हिस्से में है, जिसे अभी तक ठीक से खोजा भी नहीं जा सका है। हमारे विचार, व्यवहार और शारीरिक गतिविधियां हमारे दिमाग के न्यूरॉन द्वारा संचालित होते हैं। यह निश्चित इलेक्ट्रिक पल्स से संवाद करते हैं, जिससे शारीरिक व मानसिक गतिविधियां संचालित होती हैं। इलेक्ट्रिक पल्स को ब्रेन वेव्स भी कहा जाता है। यह हर समय दिमाग छोड़ता रहता है। हम कोई काम करते हैं, कुछ इच्छा करते हैं, कुछ महसूस करते हैं, उसके अनुसार हमारी ब्रेन वेव्स बदलती रहती है। धीमी ब्रेन वेव्स हमें सुस्त, थका हुआ और कल्पना से भरा हुआ महसूस कराती हैं, जबकि ऊंची आवृत्तियां यानी हाई वेव्स होने पर हम अति उत्साहित और चुस्त महसूस करते हैं। वैज्ञानिकों ने इन्हें 5 स्तर पर बांटा है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर गामा होती है, जो ऊंची आवृत्तियां होती हैं। जब हमारा दिमाग गामा तरंगे छोड़ता है तो हम अति उत्साहित होते हैं और यहाँ पर एक तरह का पागलपन भी होता है। उस समय हमारा दिमाग लगभग 30 हर्ट्ज से लेकर और 100 हर्ट्ज तक छोड़ता है। दूसरे नंबर पर बीटा ब्रेन वेव्स होती है, जिसमें ज्यादातर समय अपनी दिनचर्या के काम करते हैं, जैसे घूमना फिरना, बातें करना, गाड़ी चलाना, पढ़ना लिखना, बहस करना इत्यादि। इसके बाद चेतन मन से अवचेतन मन की तरफ प्रवेश करते हैं, जिसमें दिमाग 12 हर्ट्ज से लेकर 8 हर्ट्ज तक जाता है। ब्रेन वेव्स और धीमी हो जाती है। इसे हम अल्फा स्टेट के नाम से जानते हैं। इसमें हमारा दिमाग बहुत रिलैक्स फील करता है, उत्तम विचारों से भरा होता है और ध्यान की प्रारंभिक अवस्था भी यही है। साथ ही नींद की अवस्था भी यहीं से शुरू होती है। जब हमारा दिमाग और गहराई में जाता है, जिसे हम गहरी नींद में अनुभव करते हैं, उस समय हमारा दिमाग थीटा ब्रेन वेव्स में चला जाता है। यह 8 हर्ट्ज से लेकर 4 हर्ट्ज तक होती हैं। यह वह अवस्था है जिसमें हम भविष्य देख सकते हैं, हम सारे चमत्कार कर सकते हैं। इस ब्रेन वेव्स पर टेलीपैथी संभव है, भविष्य देखना संभव है। आंख बंद करके बच्चे किसी भी चीज को देखकर बता सकते हैं। बिना हाथ लगाए किसी चीज को हिला देना संभव है। दूसरे के मन की बात जानना संभव है। 5वीं स्टेट, जिसे हम डेल्टा के नाम से जानते हैं, यह 4 हर्ट्ज से लेकर 0.5 हर्ट्ज तक होती है। इसमें हम गहरी नींद का अनुभव करते हैं। हमारा दिमाग उस समय बीमारियों को रिपेयर कर रहा होता है। कैंसर जैसी दुर्गम बीमारी भी अगर देर तक दिमाग डेल्टा स्टेट में हो तो ठीक हो जाती है। साथ ही यह स्टेट ऐसी स्टेट है, अगर दिमाग इस स्टेट पर है तो आपका शरीर, आपका सूक्ष्म शरीर, आपका स्थूल शरीर छोड़कर कहीं भी जाकर घूमकर आ सकता है। इस स्टेट को अगर आपने मेडिटेशन में प्राप्त कर लिया तो आप एक साथ 2 शरीर बना सकते हैं, जैसा क्रिया योग वाले करते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ी सी पिक्चर आपको क्लियर हुई होगी। जब हमारा ब्रेन थीटा स्टेट में जाता है, तब हमारा दिमाग टाइम ट्रेवल आसानी से कर सकता है, जिसमें भूत और भविष्य की दोनों घटनाएं दिखाई देती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग भविष्य की घटना देखकर आ चुका होता है और यह सूचना पहले से अवचेतन मन के पास रजिस्टर्ड होती है। जब यह घटना वास्तव में घटती है तो चेतन मन अवचेतन मन के पास डाटा भेजता है स्टोर करने के लिए, पर अवचेतन मन के पास वह डाटा पहले से स्टोर होता है। वह चेतन मन को रिप्लाई करता है कि यह तो पहले से ही स्टोर है। तब दोनों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जिसको हम डेजा वू के नाम से जानते हैं। अगर हम जागते समय थीटा स्टेट पर पहुंच जाएं, तो हमें पूर्वाभास या विजन आसानी से महसूस होने लगते हैं। ज्यादातर लोग 1-2 सेकंड के लिए इस स्टेट पर जागते समय भी आ जाते हैं। आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि किसी पात्र को जागते समय दिखाई दिया कि कहीं खून हो गया है और फिर वहां पर खून भी दिखा देते हैं। ऐसा फिल्मों में ही नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में भी होता है, और यह तभी होता है जब ब्रेन थीटा स्टेट पर आता है। अगर आपको भी भविष्य जानना है या सुपरनेचुरल पावर्स क्रिएट करनी है, तो पहला तरीका तो यह है कि आप ध्यान कीजिए, जिससे आपका ब्रेन लो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्रिएट करने लगेगा, जिसके कारण आपको आत्म शांति या अगर किसी तरह की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कृत्रिम रूप से तैयार की गई ब्रेन वेव्स लेना, जिसमें आपको सही ब्रेन वेव्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है।
आप लोगों की सुविधा के लिए जितने भी मंत्र सुनने के लिए बनाए गए हैं उन सभी में ब्रेन वेव्स का इस्तेमाल किया गया है और ज्यादातर में हमने थीटा का ही इस्तेमाल किया है ताकि दिमाग कंसंट्रेट रहे। उस पे भी हम 4.5 हर्ट्ज का खास ध्यान रखते हैं जिससे सुनने वाले मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी मंत्रों की लिस्ट दे दी जाएगी जिनसे आप सुनने के बाद लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।